एस्ट्रो सुनील दर्शन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखा। आज हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम कुंडली बनाते हैं, आइए जानिए। सबसे पहले एडिट के ऑप्शन में हम जाएंगे, वहां से हम बर्थ डेटा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बर्थ डेटा ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपके सामने संपूर्ण डिटेल्स फिलअप करने के लिए आ जाती हैं। सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट कीजिए। जिस भी जातक या जातिका की आप कुंडली बना रहे हैं उसका महीना, उसके बाद में उसकी जन्म तारीख, डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ईयर। हम यहाँ एक 14 मार्च 2019 एक कुंडली तैयार करते हैं। मंथ, डेट और ईयर फिलअप करने के बाद आपको बर्थ टाइम सावधानीपूर्वक फिलअप करना है। सबसे पहले आप जन्म का जो आवर है वो सेलेक्ट कीजिए, फिर मिनट, फिर सेकंड और फिर पीएम या एएम। सेकंड उपलब्ध न होने की स्थिति में आप 0 या कोई भी सेकंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम रात्रि के 1:18 का समय हम चूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पीएम लिया। मेल जेंडर है तो हम मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल होने की स्थिति में फीमेल। सिटी नेम, जातक या जातिका का जन्म जिस भी स्थान समय होता है उस शहर का हमें यहाँ नाम टाइप करना है। रीसेट ऑफ द वर्ल्ड पर क्लिक करते ही हमारे सामने जितने भी शहर उस नाम से संबंधित हैं सभी हमारे सामने आ जाते हैं। उचित नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। हमारे सामने कुंडली बनकर तैयार है। यहाँ हमारे सामने कई प्रकार के ऑप्शंस हैं। मॉड्यूल्स में जाकर आप जिस भी प्रकार की आप कुंडली आप देखते हैं या आपको जिस भी प्रकार का ज्योतिष में रुचि है उसे सेलेक्ट करें। आपके सामने कई ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। प्रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आप अपनी जन्म कुंडली की गणना, कैलकुलेशन किस प्रकार करना चाहते हैं, वहाँ हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं। सभी ज्योतिषी अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप प्रेफरेंस में से करें। उसके बाद डिस्प्ले, आप जिस प्रकार की लैंग्वेज अपनी कुंडली के लिए चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें। यहाँ मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, अलग अलग प्रकार से ज्योतिष विधा प्रचलित है। हम यहाँ नॉर्थ इंडिया के अनुसार कुंडली देखते हैं। उसके बाद ग्रहों के नाम आप इंग्लिश या संस्कृत जिसमें आप देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। जैसे यदि आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो सन का नाम आपको यहाँ सूर्य नज़र आएगा। इसी प्रकार से आपको राशियाँ भी यदि इंग्लिश में पसंद है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, और यदि आपको राशियों के नाम संस्कृत भाषा में चाहिए तो आप संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट करें और ओके पे बटन दबाएं। सबसे पहले हमारे सामने चक्रास कुंडली में लग्न कुंडली के अलावा जितने भी हमारे सामने कुंडलियां होती हैं, नवमांश, दशमांश, सप्तमांश, जिन्हें हम इंग्लिश में D9, D10, D11, 6 प्रकार की हमारे सामने कुंडली है। आप जो भी कुंडली देखना चाहते हैं आप यहाँ उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ज्योतिष में सबसे मूल लग्न कुंडली होती है।
लग्न कुंडली के बाद में नवमांश कुंडली D9 और उसके अलावा भी आप सूक्ष्म गणनाएं करने के लिए आप D10 यानी दशमांश चार्ट, D5 आदि जो भी आपको 6 चार्ट पसंद है आप उन्हें यहाँ रिप्लेस करके अपनी सुविधा के अनुसार आप रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, राइट क्लिक करने पर हमारे सामने बहुत सारी कुंडलियाँ बनकर तैयार होती है। दूसरा ऑप्शन है बेसिक्स। बेसिक्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो भी हमारी डिटेल्स थी वो यहाँ शो होती हैं। डेट, टाइम, प्लेस, ऊपर हमें सभी ग्रहों की डिग्रीज, किस नक्षत्र में वो हैं, सभी डिटेल्स हमारे पास में शो हो रही है। उदाहरण के लिए कुंडली में सूर्य कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विद्यमान है, आप यहाँ दे सकते हैं। हमारे सामने जो कुंडली बनी है वहाँ आप देख सकते हैं सभी ग्रहों के नाम हमें हिंदी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप ग्रहों की सूक्ष्म गणनाओं के लिए राइट क्लिक करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। बेसिक्स में हमारे सामने सभी प्रकार की कुंडली नज़र आती है। बेसिक्स में लग्न कुंडली के अलावा आप दूसरी जो भी कुंडली देखना चाहते हैं वह आप देख सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेंथ्स, कुंडली की जो स्ट्रेंथ है आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। किस प्रकार के योगों का निर्माण हो रहा है, कौन कौन सा ग्रह क्या योग बना रहा है, कुंडली में कौन सा ग्रह कितना परसेंटेज पर बलशाली है, बलहीन है। स्ट्रेंथ ऑप्शन में आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्र गुरु का यहाँ आपस में दृष्टि संबंध है और गजकेसरी योग बन रहा है, तो आप आसानी से अपनी कुंडली में बनने वाले सभी योगों का निर्माण और उनका फल यहाँ देख सकते हैं। तो आपने बेसिक्स इस सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ें देखी। बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर आपके सामने उपलब्ध है। सभी डिटेल्स आप ध्यानपूर्वक देखकर अपनी कुंडली को ध्यानपूर्वक यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह दशा, सबसे पहले नीचे आप देखेंगे नक्षत्र दशा, महादशा। यहाँ हमारे सामने मंगल की महादशा जो 2023 16 अक्टूबर तक थी। महादशा विषुवंतरी दशा देखने के अलावा आप यदि अन्य प्रकार से यदि दशाएं देखना चाहते हैं, योगिनी दशा, अन्य प्रकार से यदि आप दशाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो वही आप राइट क्लिक करके अपनी इस विषुवंतरी दशा को आप चेंज कर सकते हैं। महादशा के बाद में आपके सामने राशि दशा और अन्य दशाएं। मैं मुख्यतया विषुवंतरी दशा का अध्ययन करता हूं, जिसमें सबसे पहले महादशा, महादशा के बाद में अंतर्दशा। उदाहरण के लिए मंगल की महादशा जो कि 2023 16/10 तक थी,
मंगल की महादशा में मंगल का ही अंतर जो कि 2016 से 17 तक रहा, उसी के अंदर प्रत्यंतर दशा। ब्रैकेट में आपके सामने टाइम है जिस समय तक वो दशा रहती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में राहु की महादशा इस जातक को है। राहु की महादशा MD 2023 से 2041 तक है, जिसमें राहु का ही AD अंतर्दशा चल रही है जो 16/10/2023 से 26/6/2026 तक है, जिसमें यदि हम वर्तमान की बात करें 2024 की, तो इस समय गुरु का ही प्रत्यंतर जो कि 8/3/2024 से 20/7/2024 तक है। तो इस प्रकार हम सभी सूक्ष्म दशाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने ट्रांजिट्स हैं। वर्तमान में जो ग्रह दशा ट्रांजिट कर रही है हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। मूलतः कुंडली में हमें बनने वाले विभिन्न चक्र, दशा, ग्रहों का डिग्री, उनका बल, इन्हीं सभी के द्वारा हम यहाँ अपना फल कथन स्पष्ट करते हैं। अन्य कई ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ताजक, आप जिस भी प्रकार से कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं वह सभी ऑप्शंस आपके सामने आपको यहाँ मिलते जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे आपके सामने और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से कुंडली देख सकते हैं। आशा है आपको जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर प्रयोग करना अवश्य आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट में अवश्य अपनी समस्या लिखें, हम उसे पूर्णतया निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।